हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ पुली के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग सिंगल फिक्स्ड पुली और सिंगल मूवेबल पुली के बारे में पढ़ चुके हैं। 10th आईसीएसई का फिजिक्स का ये मशीन का पार्ट बी पुली है और ये पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग सिंगल फिक्स्ड पुली और सिंगल मूवेबल पुली के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ पुली के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करने से पहले कॉम्बिनेशन ऑफ पुली, जैसे लास्ट वीडियो में जब भी बात किए थे तो हम लोग बात किए थे सिंगल फिक्स्ड पुली और सिंगल मूवेबल पुली की। तो सिंगल मूवेबल पुली की जब बात किए थे तो सिंगल मूवेबल पुली में हम सिंगल फिक्स्ड पुली को ऐड कर दिए थे। ऐड करने से क्या हुआ कि हमारा जो एफर्ट का डायरेक्शन था वो कन्वीनियंट हो गया। तो उसी के यहाँ पे ब्रॉड लेवल पर हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ पुली के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ पुली की बात करें तो जनरली ये हमारे हैवी लोड को उठाने में मदद करता है। जैसे जब हम बात किए थे वहां पे सिंगल मूवेबल पुली की, तो सिंगल मूवेबल पुली का जो मैकेनिकल एडवांटेज था वो 2 आया था। इसका मतलब क्या था कि इसका मतलब फोर्स मल्टीप्लायर था। फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब क्या कि लेस एफर्ट लगा के ज्यादा से ज्यादा लोड को उठा लेना, लेस एफर्ट लगा के ज्यादा से ज्यादा हैवी लोड्स को उठा लेना, ठीक है, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर वर्क किया था। लेकिन जब बहुत ज्यादा हैवी लोड्स हो तो क्या मैकेनिकल एडवांटेज 2 होने से वर्क हो जाएगा? तो उस कंडीशन में हमको और मूवेबल पुली की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर जल्दी और मूवेबल पुली की जरूरत होती है। और जब लोड्स को हमको एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के रखना रहता है, एक जगह से दूसरी जगह पर रखना रहता है, तो वहां पे हमको कई सारे मूवेबल पुली की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ पुली की, जो कि 2 प्रकार के हैं। एक है हमारा यूजिंग वन फिक्स्ड पुली एंड अदर मूवेबल पुली, जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फिक्स्ड पुली है। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि जो फिक्स्ड पुली, सिंगल फिक्स्ड पुली था, वो क्या था, हमारे एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए था, एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए था। और बाकी मूवेबल पुली क्या कर रहा था, एज अ हमारा फोर्स मल्टीप्लायर वर्क कर रहा था। तो यहाँ पे कई सारे हमने क्या किया है, मूवेबल पुली लगा दिया है। जैसे ए, बी और सी क्या है, मूवेबल पुली है, और डी क्या है, हमारा फिक्स्ड पुली है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में कई सारे मूवेबल पुली हैं और एक फिक्स्ड पुली है, इसकी बात करेंगे। और दूसरा नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में एक तरह का और कॉम्बिनेशन ऑफ पुली होता है, जिसमें क्या होता है कि सेवरल पुली होते हैं और वो भी 2 ब्लॉक में होते हैं, जिसको हम लोग ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बोलते हैं। ब्लॉक एंड टैकल यूजुअली बहुत लोग बोलते हैं टफ है, लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और जितनी भी जो भी डाउट होते हैं या जो भी टफ है, वो सारी चीजें को इजी बना दिया जाएगा। तो इसकी बात हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको अभी हटाते हैं। यहाँ पे ब्लॉक एंड टैकल की बात हम लोग नेक्स्ट पार्ट 3 में करेंगे। तो इसको यहाँ से अभी हम लोग रिमूव कर देते हैं। हम लोग को बात अभी सिर्फ और सिर्फ करना है क्या है, वन फिक्स्ड पुली और अदर मूवेबल पुली के बारे में डिस्कस करना है। एक फिक्स्ड पुली है और दूसरा और बाकी सब क्या है, मूवेबल पुली। मूवेबल पुली नंबर ऑफ पुली बढ़ सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए ए बी सी क्या है, पहले बताया है ए बी सी मूवेबल पुली है, और डी क्या है हमारा, डी हमारा फिक्स्ड पुली है, जो कि एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। अब थोड़ा सा और ध्यान देंगे यहाँ पे, तो एक चीज और दिख रही है यहाँ पे कि नंबर ऑफ जो पुली हैं, जो मूवेबल पुली हैं, वो अलग अलग स्ट्रिंग से यहाँ पे क्या है, अलग अलग स्ट्रैंड से क्या है टैकल किए गए हैं, अलग अलग स्ट्रैंड से क्या है बने हैं। जैसे यहाँ पे ए की बात करेंगे तो ए के लिए अलग स्ट्रैंड है, बी की बात करेंगे तो बी के लिए अलग स्ट्रैंड्स है, सी की बात करेंगे तो सी वाला जो है वो डायरेक्ट हमारा क्या है, सी वाला जो है, ये सी वाला जो स्ट्रैंड्स है ये हमारा सी पे भी है और डी पे भी क्या है, डी पे भी जाके है, सिंगल फिक्स्ड पुली पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही है, यानी कुल मिला के यहाँ पे टोटल कितने स्ट्रैंड्स हुआ, 3 हुए हमारा, 3 हुआ, यानी ये बात करें तो 3 है। लास्ट वीडियो में ये भी बात बोले थे हम कि अगर स्ट्रैंड्स बदलते हैं तो स्ट्रैंड्स के हिसाब से अलग अलग टेंशन होंगे। यानी कि यहां पे अगर जब बात करें तो पहला स्ट्रैंड जो हम बात करें सी पे, हमारा एक ही स्ट्रैंड है, जो कि यहाँ पे सिंगल फिक्स्ड पुली के लिए भी और मूवेबल पुली के लिए है। सी और डी जो पुली हैं, यानी कि डी जो फिक्स्ड पुली है और सी जो मूवेबल पुली है, इन पे सेम हमारा स्ट्रैंड्स गया है, सेम हमारा स्ट्रैंड्स गया है। तो यहाँ पे सेम टेंशन तीनों पे है, यानी ये भी टेंशन है, ये भी टेंशन है और ये भी टेंशन है। बात करेंगे दूसरे की, तो बाकी जब बी वाली पुली देखेंगे तो बी वाली पुली पे क्या है, बी वाली पुली पे अलग स्ट्रैंड्स है, और ए वाली पुली पे देखेंगे तो ए वाले पे भी अलग है, इसीलिए इसको T1 और इसको T2 से डिनोट किया गया है।
ठीक है। तो 3 स्टैंड्स हुए यहाँ पे, तीनों स्टैंड्स एक में हमारा क्या हुआ, सी वाले में और डी वाले ब्लॉक में सेम स्टैंड्स है तो उसको टी से रिप्रेजेंट किया है। और उसके बाद क्या है, और उसके बाद हमारा जो मूवेबल पुली बी है उसमें अलग स्टैंड्स है, इसलिए इसको T1 किए हैं, जो कि हमारा होल्ड ऑन है किससे, पुली सी से है, हुकअप है, हुक किया गया है। और इसी तरह से हम बात करेंगे कि जो हमारा पुली ए है जिसपे मेन लोड है, वो किससे स्टैंड्स किया गया है, वो T2 से, अलग स्टैंड्स है यहां से यहां तक, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए कि जब बी जो है, बी पुली जो है ए पुली को स्टैंड्स किया हुआ है, हुकअप किया हुआ है, हुक किया हुआ है, और बी को कौन हुक किया हुआ है, सी, और सी से लगातार यहाँ पे आगे है। अब लास्ट जब सिंगल फिक्स पुली और सिंगल मूवेबल पुली बोले थे तो बात बोले थे कि जो लोड है, लोड मेन किस पे है, ए पुली पे है। तो ए पुली पे लोड है तो इस स्ट्रैंड्स के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर या स्टैंड्स के अंदर या जिसको रस्सी बोले, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक इंटरनल फोर्स डेवलप होगा जो कि इस लोड को बैलेंस करेगा। वो इंटरनल फोर्स क्या था, टेंशन था। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे टेंशन जो डेवलप हो रहा है ये T2 है, जो लोड की वजह से डेवलप हो रहा है, ये T2 है और ये T2 है। पुली ए पे जो लोड है उस लोड को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 टेंशन डेवलप हुए हैं, T2 ठीक। यही जो T2 है, इस T2 को बैलेंस करने के लिए पुली बी है, और पुली बी पे इस T2 को बैलेंस करने के लिए T1 क्या हुए हैं, T1 टेंशन जनरेट हुए हैं, ठीक है, T1। ठीक इसी तरह पुली सी है, पुली सी भी पुली बी को के लोड को बैलेंस करने के लिए यहां पे टेंशन T जनरेट हुआ है, ठीक। अच्छा, एक चीज और बोलना चाहेंगे यहाँ पे कि हम लोग जो ये बात कर रहे हैं ये आइडियल मशीन की बात कर रहे हैं, और आइडियल मशीन की बात कर रहे हैं तो आइडियल मशीन में क्या होता है कि हमारा जो ये मूवेबल पुली है इसका जो लोड है वो नेगलेक्ट करके चलते हैं। दूसरा, इस स्ट्रैंड्स और इस पुली के बीच की जो फ्रिक्शन है उसको भी क्या करते हैं, नेगलेक्ट करके चलते हैं। इस स्ट्रैंड्स के मास को भी हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट करके चलते हैं आइडियल मशीन में, ठीक है। आइडियल, एक्चुअल प्रैक्टिस मशीन में ऐसा नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है, आइडियल किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल मशीन की, आइडियल पुली की बात कर रहे हैं। तो आइए अब फिर इसका देखते हैं कि जनरली हमको तो लोड हटाने यहाँ पे फोर्स मल्टीप्लायर चाहिए, और फोर्स मल्टीप्लायर चाहिए तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, हमारा मैकेनिकल नॉलेज ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो जब हम बात करें एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ये है यहाँ पे कि यहाँ पे लोड हैंग किया गया है पुली ए पे और बाकी सारी चीजें यहाँ पे लगी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब बात करेंगे, यहाँ पे जब हम लोड की, तो यहाँ पे इस लोड की वजह से कितने टेंशन डेवलप हो रहे हैं, 2, T2 और T2। इस लोड को बैलेंस करने के लिए 2 इंटरनल टेंशन फोर्स डेवलप हो रहे हैं, T2 और T2, इस लोड को बैलेंस करने के लिए एट पुली ए पे। एक स्ट्रिंग है, क्योंकि स्ट्रिंग अलग है तो उसको T2 से रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये T2 ऐड होकर कितना होगा, लोड इज इक्वल टू 2T2, ठीक। इसी तरह से जब जो पुली बी है, पुली बी किसको बैलेंस कर रहा है, इस T2 को, और उसके लिए 2 इंटरनल टेंशन फोर्स डेवलप हुए हैं जो कि T1 और T1 है, क्योंकि अलग स्टैंड से इसलिए यहाँ पे T1 से रिप्रेजेंट है। तो यहाँ पे कितना आ गया, T2 इज इक्वल टू, क्योंकि ये T2 है, इसको बैलेंस करने के लिए 2 पुलियां हैं, T1 और T1, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, T1 और T1 यानी कि 2T1 आ गया। फिर इसी तरह से आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे जब बात करेंगे हम T1, यानी इस T1 को बैलेंस करने के लिए पुली सी है, और पुली सी T1 को बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पे इंटरनल टेंशन फोर्स डेवलप हो रहे हैं जो कि T से रिप्रेजेंट है। तो T1 इज इक्वल टू क्या होगा, T और T, जो कि 2T के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोड इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T1 सेकंड इक्वेशन, और T1 इज इक्वल टू 2T, ये 3 इक्वेशन माने। अब यहाँ पे इस जो थर्ड इक्वेशन को जब हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पे T1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, क्योंकि हमको जब लोड और एफर्ट की बात करेंगे तो हमको एक टेंशन के फॉर्म में चाहिए, तो कितना टाइम्स आएगा यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे T2 की बात करेंगे तो T2 इक्वल टू कितना होगा, T2 इक्वल टू यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 है, और T1 की वैल्यू कितनी आई है, 2T, यहाँ पे 2T पुट कर दिए, कितना आ गया, 4T। ये इसको इक्वेशन 4 ले लिया। फिर इसी तरह से एज इट इज यहाँ पे क्या करेंगे, इस T2 की वैल्यू जो है
इस T2 की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, T2 की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना आएगा, तो लोड इज इक्वल टू कितना था 2T2 था, T2 की वैल्यू 40 आई है, 40 यहाँ पे पुट किया कितना आ गया 80 आ गया। यानी कि हमारा लोड का बैलेंस करने के लिए 8 टेंशन डेवलप हो रहे हैं, इस लोड को बैलेंस करने के लिए इसके 8 टाइम्स टेंशन डेवलप हो रहे हैं। एफर्ट की बात करेंगे तो एफर्ट लगा रहे हैं, और एफर्ट है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग एक सेमी है, तो यहाँ पे टी जो इस पर टी डेवलप हुआ, यहाँ पे भी एक टी डेवलप हुआ, यहाँ पे भी एक इंटरनल फोर्स इस लोड को भी जब एफर्ट को लगाएंगे नीचे की तरफ खींचेंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक टेंशन डेवलप होगा, इसके अगेंस्ट में एफर्ट के अगेंस्ट में टेंशन डेवलप होगा तो कितना होगा, टी के बराबर होगा। तो यहाँ पे एफर्ट इज इक्वल टू कितना हो गया, टी हो गया। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल होता है लोड अपॉन एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड कितना आया हमारा 80 आया और एफर्ट कितना आया हमारा टी आया, तो यहाँ से टी और टी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, मैकेनिकल एडवांटेज 8 बचेगा। 8 को हम 2 की पावर 3 लिख रहे हैं, क्यों ऐसा लिख रहे हैं, 8 का मतलब है कि यानी कि हमारे एफर्ट के 8 गुना, यानी कि लेस अमाउंट 8 गुना कम, यानी 8 गुना ज्यादा हम लोड अपने एफर्ट के 8 गुना टाइम्स लोड को हम उठा सकते हैं। मतलब 8 न्यूटन का अगर एफर्ट लगा रहे हैं तो 64 न्यूटन का हम क्या कर सकते हैं, लोड को उठा सकते हैं, 64 न्यूटन का। या फिर ऐसे भी समझें तो 64 केजी को लोड को उठाने के लिए हमको सिर्फ 8 केजी का एफर्ट लगाना पड़ेगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। यानी 8 टाइम्स हम अपने से भारी सामान को उठा सकते हैं, ठीक है, समझ आ रही बात। ये हुआ मैकेनिकल एडवांटेज, यानी कि एज अ फोर्स मल्टीप्लायर हुआ, फोर्स मल्टीप्लायर हुआ, ये क्या हुआ, ये हमारा फोर्स मल्टीप्लायर हुआ, ठीक है, क्या हुआ, फोर्स मल्टीप्लायर। क्यों, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फोर्स मल्टीप्लायर है, ठीक है। और जितनी भी बात करेंगे हम लोग मोबाइल पुलिंग में, तो वहां पे फोर्स मल्टीप्लाई आएगा, ऑब्वियस बात है, हम लोग लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की पावर 3 क्यों लिखे हैं, कारण ये है 2 की पावर 3 लिखने का कि यहाँ पे 2 की पावर n रखे हैं, क्योंकि ये n जो शो करता है, ये जितने नंबर ऑफ मोबाइल पुली होंगे उतना ही यहाँ पे n आएगा। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोबाइल पुली 4 हो गए तो फिर इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा, इन आइडियल कंडीशन कितना आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज 16 आएगा। अगर 2 पुली है तो उस कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा, उस कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज 4 आएगा। तो n क्या शो कर रहा है यहाँ पे, n हमारे नंबर ऑफ मोबाइल पुली को शो कर रहा है, n हमारे नंबर ऑफ मोबाइल पुली को शो कर रहा है। यहाँ पे मोबाइल पुली 3 थे, इसलिए 2 की पावर n, यहाँ पे देख सकते हैं 2 की पावर 3 जो कि 8 की वैल्यू आई थी। अगर 4 मोबाइल पुली होते तो यहाँ पे क्या था, 2 की पावर 4 यानी 16 मैकेनिकल एडवांटेज आता, ठीक है। तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया, 2 की पावर 3 यानी कि 8 आया, और इसको हम लोग ऐसे बेस 2 विद द रेस्ट टू द पावर ऑफ n के फॉर्म में लिख सकते हैं, और n हमारे नंबर ऑफ मोबाइल पुली दिखाएगा, ठीक है। इतना चीज क्लियर होता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, और दूसरा हम लोग को चाहिए वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो की बात करते हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी रेशियो पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कैसे वर्क कर रहा है। इमेजिन करेंगे तो चीजें समझ आएगा, ध्यान सुनेंगे और ध्यान देखेंगे और इमेजिनेशन करेंगे तो बिल्कुल समझ आएगा। बात करते हैं यहाँ पे, जब यहां से यहां तक स्टैंड्स को देख रहे हैं कि ये लोड मेरा मेन जो पुली ए है, इसको हमको शिफ्ट करना है ऊपर की तरफ। ये शिफ्ट होगा तो ये भी शिफ्ट होगा, ये भी शिफ्ट होगा तो ये भी शिफ्ट होगा, तीनों। ये तो फिक्स्ड ही है, तो ये तीनों शिफ्ट होंगे, लेकिन कितना होंगे अब ये भी बात है, क्या क्या होगा। तो मानते हैं कि अगर हमारा ये जो पुली है यहां से यहां तक आ गया, सपोज दैट यहां से आ गया यहां तक आ गया, यानी कि x डिस्टेंस कवर किया है, कितना कवर किया है, x डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, x डिस्टेंस कवर किया है। तो इसका मतलब कि यहां से T2 का जो ये स्ट्रैंड फर्स्ट है, ये इधर भी गया होगा लूज करके, इधर भी इतना लूज किया होगा पार्ट, और इधर भी लूज किया होगा, तो यानी कि ये क्या होगा, इसका डबल गया होगा। यानी कि पुली बी जो है, ये इधर का भी तो स्ट्रैंड आया होगा और इधर भी तो ऊपर गया होगा, इधर का भी स्ट्रैंड आया होगा, इधर का भी स्ट्रैंड गया होगा, तो ये कितना शिफ्ट किया होगा, इसको डबल करना पड़ा होगा। तो पुली बी कितना मूव किया होगा, 2x। पुली बी कितना मूव किया होगा, 2x। हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड x मूव किया, यानी ये पुली यहां से यहां तक आ गया, ये x किया, ये कितना होगा, ये डबल करेगा, यानी ये 2x होगा। ये कितना होगा, 2x, क्योंकि ये क्या होगा, इसके भी तो स्टैंड्स ऊपर जाएंगे, इसके स्टैंड्स कितने जाएंगे, जितने, यानी ये पुली क्या होगा, इसका डबल मूव करेगा, ये पुली क्या होगा, इसका डबल मूव करेगा। और जब ये इसका डबल मूव करेगा तो यहाँ पे पुली से कितना मूव करेगा,
ये इसके डबल मूव करेगा। जैसे यहाँ पे लिखे पुली बी मूव बाई 2 इंटू डिस्टेंस ऑफ पुली ए, यानी कि 2 पुली ए कितना मूव किया था x डिस्टेंस, ये कितना करेगा 2x। और जब पुली सी है तो पुली सी किसके डिस्टेंस डबल करेगा, इसके डबल करेगा। अब ये इसके डबल करेगा तो यहाँ पे कितना था, पुली बी 2x मूव किया था तो पुली सी कितना करेगा, इसका डबल 4x। समझ आ रहा है बात, पुली ए कितना करेगा 4x करेगा। और जब पुली डी की बात करेंगे तो पुली डी तो फिक्स है, तो पुली डी इन सबको बैलेंस करने के लिए जो इधर एफर्ट लगाएंगे यानी इधर जो स्ट्रिंग करेंगे तो इसका भी डबल इसका भी डबल इधर भी आएगा, तो इधर कितना होगा, इसके भी डबल के टाइम्स यानी कि 8x। 8x यानी स्ट्रेंड्स को हमको 8x टाइम्स क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ खींचना पड़ेगा 8 गुना। यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड यानी कि ये जो है ये पुली जो है x यहां से यहां तक x डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो हमको स्ट्रेंड्स यानी एफर्ट को 8 गुना हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ खींचना पड़ेगा। इस रस्सी को या इस स्ट्रेंड्स को हमको 8 टाइम्स नीचे खींचना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? अरे यहां समझिए ना, जैसे कि ये यहां से ऊपर गया तो इधर का भी स्ट्रेंड लूज हुआ, इधर का भी स्ट्रेंड लूज हुआ, इधर का लूज हुआ तो ये फिर इधर आएगा ना भाई, इधर लूज होगा तो इसको टाइट करने के लिए इधर तो हम खींचेंगे, इसको जितना ऊपर खींचेंगे तो इसको हमको डबल, इसको ऊपर जब इसका खींचेंगे तो कुछ तब तक तो खींचते खींचते यहाँ पे ये जब टाइट होगा तो फिर इसके भी स्ट्रेंड्स जाएंगे ऊपर। तो ये जब यहां से गया तो इसके स्ट्रेंड्स 4 गुना गए, इसके स्ट्रेंड्स कितना गए, इसके स्ट्रेंड्स कितना गए, यहां से यहां तक स्ट्रेंड्स गए, ये यहां से यहां तक स्ट्रेंड्स इसके 2 गुने गए, यहां से ये जो स्ट्रेंड गया ये जो पुली बी का है ये 4 टाइम्स गया, और ये जो स्ट्रेंड्स गया इसके ये कितने जाएंगे, ये 8 टाइम्स जाएंगे। कितने जाएंगे, 8 टाइम्स जाएंगे। थोड़ा सा इमेजिनेशन करेंगे समझ आएगा आपको, थोड़ा सा इमेजिनेशन करेंगे। ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये डबल गया और ये इस गया तो इसका 4 टाइम्स, और इधर आया तो 8 टाइम्स। क्लियर है? तो यहां से हमारा क्या हो गया, पुली डी जो मूव्स कर रहा है वो ठीक है, वो पुली डी के लिए हमको 8x लगाना है, पुली डी तो फिक्स है, यहाँ पे स्ट्रेंड्स को हमको 8 टाइम्स करना पड़ेगा। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना गया, यानी कि इसको अगर x डिस्टेंस मूव कराना है तो 8 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, 8 टाइम्स हमको क्या करना पड़ेगा, अपने स्ट्रेंड्स को नीचे खींचना पड़ेगा, नीचे की तरफ एफर्ट हमको 8 टाइम्स नीचे लगाना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना होगा 8 × x, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना था, ये तो x ही था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना हुआ 8x, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना होगा x। तो वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया 8x/x, x कैंसिल आउट, हमारा कितना है वेलोसिटी रेशियो 8, जिसको हम एज इट इज 2 के पावर 3 ले सकते हैं, और ये भी 2 के पावर n, वेलोसिटी रेशियो भी 2 के पावर n है, और n यहाँ पे क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ मूवेबल पुली को। मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी मशीन जब फॉर्म होती है तो उसका वेलोसिटी रेशियो वहीं पे फिक्स हो जाता है, वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होता है, वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, यही वेलोसिटी रेशियो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, ये कांस्टेंट होगा, इसकी तो वैल्यू चेंज नहीं होती है। आइडियल कंडीशन बात करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू को भी हम मानते हैं कि यही आएगा, लेकिन जब हम एक्चुअल की प्रैक्टिस की बात करेंगे तो ये क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू घटती है बढ़ती है, लेकिन हमारा वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो भी कितना आया, 8 आया, यानी 2 के पावर 3 आया, और इसको भी हम 2 के पावर n ले सकते हैं, और n जो है हमारा नंबर ऑफ मूवेबल पुली को दिखाएगा। तो जब एफिशिएंसी की बात करते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू कितना आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, जिसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे ईटा आ गया, ग्रीक लेटर है। तो यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या है, या तो 2 के पावर 3 लिखें या तो 2 के पावर n लिखें। वेलोसिटी रेशियो भी कितना आया, 2 के पावर 3 आया है और 2 के पावर n आया है, तो कितना आ जाएगा हमारा वैल्यू 2 के पावर n, और 2 के पावर n और कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 आएगा। 1 जो है हमारा एज अ परसेंट में लिखेंगे तो इंटू 100 करेंगे, जो कि 100% है, तो 1 या 100% हमारे किसको शो कर रहा है, आइडियल कंडीशन को। और बार बोले हैं आइडियल कंडीशन मतलब वही है जहां पे हम क्या कर रहे हैं, इस मूवेबल पुली के वेट को नेगलेक्ट कर रहे हैं, नेग्लिजिबल कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग के मास को नेग्लिजिबल कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग और इस पुली के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है उस फ्रिक्शन को भी क्या कर रहे हैं, नेग्लिजिबल मार रहे हैं। उस कंडीशन में हमारा यहाँ पे क्या आएगा, एफिशिएंसी जो होगा वो 1 और 100% आएगा इन आइडियल कंडीशन। लेकिन जब एक्चुअल प्रैक्टिस की बात करेंगे तो एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होगा, एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होगा, एक्चुअल प्रैक्टिस में हमारा एफिशिएंसी हमेशा 1 से लेस देन होता है, वेलोसिटी रेशियो तो हमारा कांस्टेंट होगा, तो चेंज क्या होगा हमारा, मैकेनिकल एडवांटेज। जैसे हम बोल दिए कि मान लीजिए कोई मशीन है जिसकी एफिशिएंसी कितनी है 80% है, जिसकी एफिशिएंसी कितनी है 80% है, तो उस कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी इज इक्वल टू कितना होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। अब इसी पुली की बात कर रहे हैं इसी कंडीशन पे, तो यहाँ पे 80% हो गया, तो 80% हो गया यानी कि 80/100, यानी कि इसको परसेंट है तो 0.8 लिख भी सकते हैं, इनटू मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया, यहाँ पे इसको निकालना है 80% पे, वेलोसिटी रेशियो हमारा फिक्स है तो उसको 80 लेंगे, तो जब ये 8 जाएगा तो यहाँ कितना आएगा, 8 जाएगा तो यहाँ कितना होगा 0.8 × 8
इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज, तो कितना आ गया मैकेनिकल एडवांटेज हमारा 6.4 आ गया। अब 6.4 जो है वो 8 से लेस देन है ना, जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज ये क्या था, आइडियल कंडीशन में था ये आइडियल कंडीशन में था ये, ठीक है। लेकिन हम जब एक्चुअल प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, एक्चुअल मशीन की बात कर रहे हैं, एक्चुअल प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या आ रहा है, उस कंडीशन में क्या आ रहा है, उस कंडीशन में हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है जो कि लेस देन हो रहा है 8 से, यानी 6.4। और जब इसकी वैल्यू घटेगी तो हमारा क्या होगा, अब यहाँ पे हम जब वैल्यू रखेंगे एफिशिएंसी की तो मैकेनिकल एडवांटेज 6.4 और वेलोसिटी रेशियो कितना आ रहा है, वेलोसिटी रेशियो हमारा 8 आ रहा है, तो वैल्यू क्या होगा, वो 1 से लेस देन होगा, यानी 100% से कम होगा, यानी एफिशिएंसी हमारी क्या होगी, कम होगी। अब वो हो सकता है यहाँ पे अगर निकालेंगे परसेंटेज तो जो भी है, समझ आ रही बात, यहाँ से 1 से यानी 100% से कम आ रही है ना वैल्यू। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में हमारा हम कुछ ना कुछ हमारा मैकेनिकल एडवांटेज कम होता है, लेकिन इतना भी नहीं कम होगा कि 8 से इसको फोर्स मल्टीप्लाई के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन हम अगर जितना बोलेंगे 8 टाइम्स ऑफ और तो 8 टाइम्स नहीं करेंगे तो 6 टाइम्स तो करेंगे, एटलीस्ट 6 टाइम्स तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन दिए गए हैं, यहाँ पे आप चीजें क्लियरली समझ सकते हैं और यहाँ पे बहुत हद तक चीजें समझाने की कोशिश की गई है। तो आई होप सो कि आपको ये चीजें समझ आई होगी। और अब इसके बाद हमको डिस्कस करना कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिंग में ब्लॉक एंड टैकल की, तो वो हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। बस तब आज के लिए इतना ही। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ब्लॉक एंड टैकल के पार्ट में मिलते हैं, तो फिर वहां पे ज्यादा क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।